बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एनटीएस ईएसटी एजे का पेपर कंडक्ट हुआ था, उसी पेपर को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, अगर लॉन्गेस्ट की बात है तो इट मींस लेंथ वाइज वो सवाल पूछ रहा है। सो लेंथ वाइज दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? वो रिवर नील ही है। और ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो याद रखिएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और फिर ये किस में जाके गिरता है? ये मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। इसी तरह एक और सवाल अगर पूछा जाए कि सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर वो कौन सा है? वो अमेज़न ही है। वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ एक मैं क्लियरिटी बताता चलूं कि अगर लेंथ के हवाले से बात की जाए तो इट मींस कि अगर लॉन्गेस्ट है तो वो लेंथ के हवाले से पूछ रहा है। लार्जेस्ट मींस कि बाय वॉल्यूम और बाय एरिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट कि अगर लॉन्गेस्ट के हवाले से सवाल पूछे सो इट मींस के लेंथ के हवाले से वो सवाल पूछ रहा है। और अगर वो बात पूछे कि लार्जेस्ट सो इट मींस एरिया एंड बाय वॉल्यूम। सो सेकंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? वो अमेज़न है। और वो किस कॉन्टिनेंट में है? वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आज के पेपर के हवाले से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल मेंबर ऑफ एशियान। वो एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? उसके टोटल मेंबर्स 10 हैं, जैसा कि आपको मैप के अंदर भी कंट्रीज नजर आ रहे हैं। सो 10 कंट्रीज हैं एशियान की जो ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, तो एशियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि एशियान कब एस्टेब्लिश की गई? तो याद रखिएगा, एशियान ऑर्गेनाइजेशन 1967 में एस्टेब्लिश की गई थी। कहां पे एस्टेब्लिश की गई थी? बैंकॉक थाईलैंड में एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था वो सवाल ये था कि विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। तो याद रखिएगा, जो ब्लू प्लैनेट है वो अर्थ ही है, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। अब इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी प्लैनेट के ऊपर रिवर्स, लेक्स, सीज वगैरह, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 71% जो एरिया कवर्ड है वो वाटर से ही है। सो इसी वजह से जो प्लेनेट का जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो ब्लू प्लेनेट है वो किसको कहा जाता है? वो अर्थ को ही कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया था। और क्यों कहा जाता है मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दी है, क्योंकि रिवर्स, ओशियंस, लैक्स, एज 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, सो दैट्स व्हाई दिस प्लेनेट इज टर्म्ड एज, इसको हम नाम इस्तेमाल करेंगे, ये ब्लू प्लेनेट कहलाता है। वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, इन्हीं वजह से इसको क्या कहा जाता है? ये ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। एक और सवाल आता है कि मार्क इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट भी उसे कहा जाता है, मरीख को, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी आपको ये रेड कलर में शो हो रहा होगा। ये क्या कहलाता है? इट इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद है बिगेस्ट प्लेनेट। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जैसा कि आपको पिक्टोरियल व्यू में दिखाया जा रहा है, द बिगेस्ट प्लेनेट इज द जुपिटर। ये सबसे बड़ा जो है वो प्लेनेट है। सो बिगेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर ही है। ये सोलर सिस्टम के हवाले से ये सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर की सबसे बड़ी जो झील है वो झील लेक वुलर लेक है। ये कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, मीन द क्लैरिटी ऑफ द इमेज है, वो कितनी है? वो याद रखिएगा 0.1 नैनोमीटर है। और एक नैनोमीटर 1n इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर ये बराबर होता है। फिर बास्केट कमीशन के इम्तिहान में एक्रोनिम पूछा जाता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं TEM का और दूसरी हमारे पास है SEM। TEM मीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हाईटेक लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती है। और इसकी दो टाइप्स है बेसिकली, अगर कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाए तो कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? द वन इज TEM, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से, साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा गया था कि उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी है? वो 0.1 नैनोमीटर है। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये भी आपको क्लैरिटी ऑफ आइडियाज होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कमीशन के इम्तिहान में यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट मीन तामीर करना, तो इसका सरनेम कौन सा है? दैट इज बिल्ड। वैसे ये सरनेम आज के पेपर में आसान पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एक्सप्रेस इज, एक्सप्रेस करना, किसी चीज को शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, सो डिमॉन्स्ट्रेट इसका राइट ऑप्शन था। उसके बाद है कि एंटोनिम ऑफ सेपरेट इज, सेपरेट का मतलब है कि जुदा करना, अलहदा करना, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा उलट? यूनाइट करना, असेंबल करना। सो यूनाइट भी ठीक है, असेंबल भी ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन आ जाए ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि एंटोनिम ऑफ फेमस इज, फेमस का एंटोनिम कौन सा है? मशहूर होना उसका मतलब क्या है? उसका एंटोनिम दैट इज अननोन या अनफेमिलियर अगर आ जाए तो वो भी ठीक है, अननोन या अनफेमिलियर, अननोन, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल पूछा गया था प्रेपोजिशन के हवाले से, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन का ताल्लुक क्या है? याद रखिएगा, जब एक चीज दूसरी चीज की सतह को ऐसे टच कर रही हो, जैसे एक मार्कर और उसके बाद मेरा हाथ, द मार्कर इज टचिंग द सरफेस ऑफ मी हैंड, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज ऑन। सो द बुक इज ऑन द टेबल, इसी वजह से यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। ये प्रेपोजिशन के हवाले से एक सवाल पूछा गया था, प्रेपोजिशन बाय प्लेस ये सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो था कि नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान का कौमी खेल वो याद रखिएगा क्रिकेट नहीं है, वो हॉकी है। क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है, पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? वो हॉकी ही है पाकिस्तान का कौमी खेल। उसके बाद है कि नेशनल ट्री ऑफ कश्मीर इस, कश्मीर का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? वो चिनार कश्मीर का कौमी दरख्त है, तो ये भी सवाल पूछा गया था। एक और सवाल था कि कैनेडियन करेंसी, करेंसी के जो कनाडा की कौन सी है? दैट इज कैनेडियन डॉलर, वो कैनेडियन डॉलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि इनर्शिया इज द मेयर ऑफ, वो कौन सा है? वो मेयर ऑफ बॉडी है। अब इनर्शिया साइंस के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से सवाल पूछा गया था। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मैं बताता चलूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहा जाता है। इनर्शिया बेसिकली ये है कि अनकैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड एज इनर्शिया, और न्यूटन का पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो ये साइंस के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इसका बनता है वो है लिपिड बाइलेयर का, लिपिड बाइलेयर, ऊपर भी लिपिड, फिर सबसे आखिर में भी लिपिड, दरमियान में क्या है कि फैट्स एंड समवट प्रोटीन भी पाई जाती है। सो द राइट इसका जो आंसर है फैटी एसिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन एज वेल। जब बात आती है सेल वॉल की तो याद रखिएगा कि सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल। तो यहाँ पे सवाल किया गया था सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, लिपिड्स एंड सेलुलोज। अगर सवाल ये आ जाए कि सेल वॉल किस चीज से बनी होती है तो वो याद रखिएगा दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से मिलकर वो बनी होती है, और प्लांट की सेल वॉल तो मोस्टली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेल वॉल याद रखिएगा कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट्स एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, तो ये बात याद रखिएगा कंसेप्ट के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फंजाई बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या नाम देते हैं? वो हाइफी कहलाते हैं, याद रखिएगा। और फंजाई भी माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। माइक्रो फंजाई मीन दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, और मैक्रो फंगस क्या होती है? जैसा कि बालों में खुश्की होती है, इट्स आल्सो टाइप ऑफ फंगस एज वेल। उसके बाद एक नेक्स्ट सवाल था कि व्हेन मुजफ्फराबाद बिकेम कैपिटल ऑफ AG, आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल, दारुल हुकूमत कब बना? तो वो 1948 में दारुल हुकूमत बना था। इसके बाद बात आई थी मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इस कपास की पैदावार में सबसे जो लीडिंग कंट्री है दुनिया में, वो कौन सा लीडिंग कंट्री है? द लीडिंग कंट्री इज द चाइना इन केस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। तो कपास की पैदावार में सबसे जो लीडिंग कंट्री कौन सा है? वो
चाइना है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन सा है? सर आइजैक न्यूटन साहब हैं, कि जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन भी दिए थे, द फर्स्ट एंड सेकंड एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इनको जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स का इनको बाबा यानी फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 6th लेवल ऑफ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये लर्निंग के हवाले से है, और इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव डोमेन था, सबसे पहले द कॉग्निटिव डोमेन मीन द थिंकिंग अप्रोच, द मेंटल अप्रोच, थिंकिंग ये मेंटल प्रोसेस था, ये याद रखिएगा। और बेंजामिन ब्लूम साहब ने ये लर्निंग टैक्सोनॉमी दी थी कि कोई एक लर्नर या स्टूडेंट सीखता कैसे है, उसका जो मेंटल अप्रोच है, थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें जो उसने स्टेप्स दिए थे, बेसिकली 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन वाज द कॉग्निटिव डोमेन उसने दिया था, दूसरा हमारे पास था कि अफेक्टिव डोमेन था, और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन याद रखिएगा, ये एजुकेशन के हवाले से सवाल पूछा गया था। अफेक्टिव डोमेन डील करती है वैल्यूज से, और जो साइकोमोटर डोमेन है इट डील्स विद द मूवमेंट। सो 3 तरह की डोमेन ब्लूम साहब ने दी थी, कि जो मेंटल अप्रोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका ताल्लुक कॉग्निशन से है, और उसके बाद जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक वैल्यूज के साथ है, गुड बैड एंड एस्थेटिक्स एज वेल, और जो साइकोमोटर डोमेन है उसका ताल्लुक किसके साथ है? मूवमेंट के साथ है। तो जो इसका कॉग्निटिव डोमेन का जो 6th लेवल रिवाइज किया गया था, वो था कि इवैल्यूएशन की जगह किसको लाया गया था? क्रिएटिंग को लाया गया था। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि डेंसिटी फार्मूला ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस जो है उसका डेंसिटी का फार्मूला क्या था, वो याद रखिएगा। दैट इज कि डेंसिटी को वैसे डी से शो करते हैं, रो से भी शो किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द रो साइन। और उसमें क्या है कि उसका फार्मूला है कि mp/rt। m से मुराद मोलर मास है, ये दैट इज द मोलर मास, एंड p इज द प्रेशर, एंड r इज आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है। ये आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया है, एंड T स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर। T जो है इट स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर। सो ये डेंसिटी का फार्मूला पूछा गया था, साइंस के हवाले से ये क्वेश्चन था कि डेंसिटी का फार्मूला कौन सा होता है, दैट इज mp/rt। उसके बाद है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये सवाल अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। अगर लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात की जाए, सो दैट इज द स्किन, क्योंकि स्किन जिल्द हमारी पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है जी। और जो स्किन के हवाले से इसको टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज डर्म एज वेल। जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। सो द बिगेस्ट ऑर्गन इज हमारी बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल अगर बात की जाए तो वो स्किन है। और अगर इंटरनल बात की जाए तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो कौन सा है, वो याद रखिएगा, लिवर है। अगर इंटरनल बात की जाए, इंटरनल के हवाले से, तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और लिवर को मेडिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं, हेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, जिगर जिसे कहते हैं कि जिगर का मसला हो गया, इट मींस द हेपेटाइटिस या जिगर का इशू हो सकता है। सो सवाल ये पूछा गया था कि द बिगेस्ट ह्यूमन बॉडी ऑर्गन वो कौन सा है, दैट इज स्किन। उसके बारे से मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी थी। उसके बाद कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड इन विच थ्योरी। किस थ्योरी के मुताबिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल ही कंसीडर किए जाते हैं, तो वो थ्योरी है, केमिस्ट्री के हवाले से ये सवाल था, दैट इज VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है उनको सिंगल कंसीडर किया जाता है। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से H2 हमारे पास है, H2 में कौन सा बॉन्ड आएगा, मेरे पास एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया डॉट से, इसका क्रॉस से, दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड के हवाले से एग्जांपल, ये वो कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछता है कि O2 ऑक्सीजन, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ऑटोमेटिकली आपको एटॉमिक नंबर से पता होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाउ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, तो के शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इधर भी 6। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इनको डबल बॉन्ड बनाना चाहिए 8 पूरा करने के लिए। सो किस थ्योरी के मुताबिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम होते हैं, सो दैट इज VSEPR थ्योरी, केमिस्ट्री की वजह से ये सवाल था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद कि 1 atm इज इक्वल टू, ये प्रेशर के सूरत में आता है, आना खातमुन नबीयीन
मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं है, ला नबी आबादी। तो इसका तस्करा किस सूरत में है? सूरह अल अहज़ाब में ये तस्करा किया गया है। उसके बाद जंग मौता में कमांडर कौन थे? मुसलमान कमांडर सिपा सलार कौन से थे? तो मुसलमानों के सिपा सलार खालिद बिन वलीद थे। और ये भी सवाल बाज़ वक़्त पूछा जाता है कि खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? तो खालिद बिन वलीद का लक़ब था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। तो ये भी